एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो है कुछ इंटरेस्टिंग, जिसमें मैंने एक साड़ी बनाई है एक और साड़ी से। मैंने एक साड़ी परचेस की थी, वो थी 607 रुपीज़ ओनली। इसको मैंने हाफ एंड हाफ साड़ी की तरह बनाया है। जनरली बोलते हैं कि जो हैवियर साइड में होते हैं, प्लस साइज होते हैं, उनको ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो या फिर जो फुली जो फैब्रिक होती है वो नहीं पहननी चाहिए। बट आई लाइक ऑर्गेन्जा फैब्रिक, तो मुझे तो बनाना था। तो हाँ, फूले हुए का कुछ कर सकते हैं अपन, तो इसलिए मैंने ये किया है। साइड से मैं इसकी फुल पिक या आप वीडियो अटैच कर दूंगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि बिल्कुल भी लग नहीं रहा। हाँ, मेरा जो वेट है वो तो रहेगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं, बट जो एक्स्ट्रा जो प्लीट्स डालते हैं उसका बाउंस नहीं आएगा। तो ये पूरी तरीके से वेस्ट एरिया से फिट हो जाएगा एंड देन उसके बाद फ्लेयर आपका लहंगे की तरह है। अगर आप और बाउंस चाहते हैं तो और फैब्रिक यूज़ कर लीजिए, नहीं चाहते हैं तो फिर एज इट इज़ ऐसा ही ठीक है। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगा। इस साड़ी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप परचेस करना चाहते हैं देन गो फॉर इट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। और मैंने सोचा था थोड़ा सा डिज़ाइनर ब्लाउज इस बार बनाने के लिए, तो ये मैंने जो ब्लाउज क्रिएट किया है ये ओवरलैप ब्लाउज है। ये बटन हुक कुछ भी नहीं लगा हुआ है इसमें। एंड देन बैक से ये इस तरीके से हाफ एंड देन नीचे डोरी है। तो ये पूरा डिज़ाइन है और मैंने यहाँ पर काउल स्लीव्स भी बनाए हैं। तो सब कुछ मिसमैच करके मैंने इस बार अपना लुक क्रिएट किया है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और ये ब्लाउज़ मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल भी नहीं बना, क्योंकि नॉर्मल जो ब्लाउज़ होती है उसकी स्टिचिंग और कटिंग ट्यूटोरियल अलग अलग होती है, मतलब ईजी होती है, वो आता है मुझे। बट इसका कुछ डिफरेंट ही था। और मैंने सबसे पहले ट्राई किया, जो मेरे पास बचे हुए कपड़े थे जिसका कोई काम नहीं था, तो मैंने उस पर ट्राई किया और वो थोड़ा सा सामने से फ्रंट पोर्शन से छोटा हो रहा था मुझे, ठीक है। फिर समझ में आया कि क्या गलती कर रही हूँ मैं। देन फिर फाइनली, और मैं ये फैब्रिक ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने पहले किसी और वेस्ट कपड़े पे ट्राई किया एंड देन फाइनली आई शिफ्टेड टू दिस। पूरा ड्राफ्टिंग किया है मैंने इसका, किस तरीके से मैंने इसे बनाया है, तो आप इसी वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इस ब्लाउज में मैंने कोई भी फ्यूजिंग पेपर या बुकरम टाइप का कुछ यूज़ नहीं किया है। एंड इसमें पूरी इनविजिबल स्टिच लगी हुई है, मतलब कहीं से भी आपको अंदर की तरफ से जो हमारा जो सिलाई करते हैं उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है ना, तो वो गढ़ते रहता है, वो सब कुछ नहीं है। तो मेरे माइंड में ये था, ओवरलैप ब्लाउज के डिज़ाइन तो मैंने बहुत देखे हैं, बट उसमें क्या होता है कि यहाँ से सिलाई दिख रही है, वहाँ से दिला, नीचे से पट्टी लगाओ, ऊपर से गले की पट्टी लगाओ, मतलब वो बहुत एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। मुझे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना चाहिए था, मुझे डिज़ाइनिंग भी चाहिए थी। तो जो गोटा पट्टी लेस देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों फैब्रिक, मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक, दोनों फैब्रिक के अंदर मैंने फिक्स किया है, तो कोई भी फ्यूजिंग पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एंड देन आप पूरा ये स्टिचिंग का ट्यूटोरियल देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाने का कोशिश किया है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। उसके लिए मैंने इस पेपर को डबल फोल्ड किया है और रेडी लेंथ है मेरी 14 इंचेस, और यहाँ पर मैं 15 इंचेस ले रही हूँ बिकॉज हाफ इंच ऊपर और नीचे स्टिचिंग में जाएगा। शोल्डर की लेंथ है 7 इंचेस और यहाँ पर आर्म होल मैं ले रही हूँ 6.5 इंचेस पर, और यहाँ पर बस्ट एरिया का मेजरमेंट होगा मेरा 9.75 इंचेस, तो उतना ही मैं नीचे भी ले रही हूँ। बाद में जो भी मेजरमेंट का एडजस्टमेंट होगा वो बाद में स्टिचिंग के टाइम पे कर देंगे। यहाँ पर एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करके, जैसे आर्म होल की गुलाई दी जाती है या 1 इंच पर, उसी तरीके से यहाँ पर आर्म होल की गुलाई देंगे। ये बैक पार्ट के लिए है। और यहाँ पर 2 इंच में मार्जिन के लिए भी ले रही हूँ, बिकॉज एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि वो कम ना पड़े, बचा हुआ कपड़ा एक्स्ट्रा कट ऑफ हो सकता है। और यहाँ पर नेक की विड्थ है यहाँ पर 4 इंचेस बैक की है, और यहाँ पर डेप्थ भी उतनी ही रहेगी, 4.5 इंचेस मैंने लिया है, बिकॉज बैक पार्ट मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, बोट नेक काइंड ऑफ ही बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर शोल्डर यहाँ से हाफ इंच थोड़ा सा डाउन करेंगे, बिकॉज बैक पार्ट पूरा पैक है, वो ओपन नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ से खिंचाएगा, इसलिए हमें शोल्डर थोड़ा सा डाउन करना होता है। अब उसी बैक पार्ट को न्यू फ्रेश चार्ट पेपर पे मैं रख करके जो आउटर मार्जिन है उसको मैं मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से जो बॉटम 15 इंचेस पे मार्क करने के बाद बॉटम में 3 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, बिकॉज फ्रंट पार्ट में आगे जो क्रॉस बॉडी जाएगा उसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी फ्रंट एरिया का आर्म होल मैं मेजर कर रही हूँ, और फ्रंट नेक चाहिए मुझे 7 इंचेस पर, तो उसके लिए अकॉर्डिंग ही मार्क करेंगे। एंड देन यहाँ पर वी शेप में ड्रॉ करना है, हल्का सा कर्व देते हुए। और फ्रंट में मैं बना रही हूँ प्रिंसेस कट, तो उसके आगे के टक्स के लिए मैंने 10 इंच पे मार्क किया है, एंड फ्रंट से मैंने लिया है 4 इंचेस पर। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर 4.5 इंच पे आ रहा है। यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो मैं उसको हाफ इंच इस साइड लेकर के 1.5 इंच राइट साइड में कर रही हूँ।
यहाँ से एक स्लेंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर, और यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा हमको लेना है एंड 2 इंच पे मार्क करना है, उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से जो पॉइंट है टक्स का वहाँ से कर्व देना है। और वैसा ही सेम ऊपर के जॉइंट पे हमें कर्व उसको जा करके मिलाना है, बिकॉज ये प्रिंसेस कट का जो पार्ट होगा ये हमें सेपरेट कट करना है। सेम जैसे हमने बैक का आर्म होल निकाला था कर्व कटिंग करके, वैसे ही सेम फ्रंट का भी निकालना है। बस इसका अंदर से सामने की तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज जाएगा किनारे। एंड देन यहाँ पर बस्ट एरिया मैं अगेन ले रही हूँ 9.75 इंचेस और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है मैंने, और वेस्ट के लिए मार्क कर रही हूँ 8.5 इंचेस पर, और इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है। एंड देन यहाँ से पीछे से 1 इंच एक्स्ट्रा मैं ऊपर की तरफ उठा करके, जो मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से एक स्लेंटिंग लाइन ड्रॉ करके उसको ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज ये रैपिंग में आएगा। इसके बाद ये स्ट्रेट वाले पार्ट को कट कर लेंगे एंड देन इसको ओपन करना है, बिकॉज फ्रंट पार्ट ऐसा निकलेगा हमारा, एक साइड से डिज़ाइनिंग रहेगी और एक साइड पूरा ओवरलैप रहेगा। तो यहाँ पर जो लाइनिंग की थी मैंने 1 इंच पर, इसको स्ट्रेट ले जा करके थोड़ा सा हल्का सा, और जहाँ पर डार्ट्स हम बना रहे हैं वहाँ से मैच करना है। ये नीचे जो लाइन ड्रॉ कर थी उसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ से मैच करेंगे। ये जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है उसको आपको कट करना है, उससे मेज़र करके उसको कट करना है। एंड देन पूरा ये जो भी आउटलाइन है इसको पूरा कट कर लेंगे। ये रहेगा एक पार्ट के लिए। सेम ऐसा ही एज इट इज़ हमें सेकेंड पार्ट भी कट करना है फैब्रिक पे, और ये हमारा प्रिंसेस कट वाला पोर्शन भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से। और ये जब जॉइन करेंगे तो ये पूरा पलटी करके उसको सिल देंगे, तो ये प्रॉपर अपना शेप में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जॉइन करेंगे। ये पूरा शेप है प्रिंसेस कट का। अब हमने जो स्टार्टिंग में बैक पार्ट कट किया था उसमें हमें कितना डीप लेना है ऊपर का पार्ट, वो अब हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 10 इंचेस पर, वहाँ से लेकर के और वहाँ से 1 इंच ऊपर करके उसके बाद हमें मेजर करना है और फिर उसे कट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट, ये रहा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट। तो ये 3 पार्ट है, इसी को हमें फैब्रिक पे रख करके कट करना है। तो सबसे पहले मैं अस्तर को इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ कि वो पूरे पीसेस आ जाए, और फ्रंट का पोर्शन जितना सिलाई में लेना है वो मैं एक्स्ट्रा निकाल के कट कर रही हूँ, और सेम उतना ही फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे। तो सबके 2 पीसेस हैं यहाँ पर फैब्रिक के और इनर के। तो सबसे पहले हमें इनर ज्वाइन करना है सेपरेटली एंड देन फैब्रिक को ज्वाइन करेंगे सेपरेटली। तो यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन करने से क्या होगा कि पूरा मतलब हमारा जो ब्लाउज़ बनेगा वो इनविजिबल सीम रहेगा, कहीं से भी सिलाई दिखेगी नहीं, तो इंटरलॉक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हम उल्टा करके इसको जो प्रिंसेस कट का पार्ट है वो उसको इस तरीके से सिलेंगे ताकि वो सीधा होकर के प्रॉपर शेप में आ जाए। सेम उसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक पे भी सिलना है। ये हमारे दोनों मेन फैब्रिक और इनर दोनों रेडी हैं, और इस साइड में जो हमारा साइड का सीम अलाउंस है उस साइड पे मैं एक्स्ट्रा कट करके एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ फैब्रिक लगा रही हूँ, जो कि 2 इंच है और 4 इंच का है। ये मेन मैं इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज मुझे इसमें कप्स लगाने थे, बट मैं इसको इस तरीके से बनाना चाहती हूँ कि वो रिमूवेबल हों, मतलब हम जब चाहे उसको निकाल भी सकते हैं और जब चाहे उसे लगा भी सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द ओकेशन, हम कब पहन रहे हैं क्या पहन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से मैं इसको पलटी करके यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो सेंटर से सिलाई नहीं करना है, यहाँ पर सेंटर पे सिर्फ मैं मार्किंग कर रही हूँ, उससे मतलब एक सूत जो बोलते हैं ना उतनी सिलाई एक्स्ट्रा करेंगे और बीच से कट कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से मैं ऊपर वाले फैब्रिक को उल्टा करके रख रही हूँ, सीधा साइड अंदर की तरफ है, एंड देन इस तरीके से पूरा रेक्टेंगल शेप में उसे कट करना है, सिलना है। उसके बाद यहाँ पर उसको सेंटर से पूरा जितना सेंटर की लाइनिंग है वहाँ से पूरा कट कर लेंगे, और जो एंड पॉइंट है यहाँ पर एक क्रॉस कट करेंगे ताकि वो फोल्ड करने में, इन्वर्ट करने में इजी हो। इस तरीके से पूरा कट कर लेंगे यहाँ पर भी कॉर्नर में। अब इसे पूरा अंदर की तरफ करके इन्वर्ट करके फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टिच भी लगा सकते हैं उसे रोकने के लिए, बट ऐसे कोई ज़रूरत है नहीं तो मैंने नहीं लगाया है। इस तरीके से गैप बन जाएगा जिसमें आप जो कप्स रहेंगे वो कभी भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर एडजस्ट करके आप चाहे तो टाक भी सकते हैं, या फिर नहीं भी टाकेंगे तो भी वो सेट रहेगा जब आप पहनेंगे तो। और इसी तरीके से मैंने दोनों पार्ट में बना लिया है। और अब हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रख करके सबसे पहले इनर का शोल्डर ज्वाइन करेंगे, और सेम उसी तरीके से हम मेन फैब्रिक का भी शोल्डर ज्वाइन करेंगे।
शोल्डर जॉइन करने के बाद जो हमारा इनर लाइनिंग है उसको पहले हमें सीधे की तरफ रखना है। उसके ऊपर जो लेस हमने लगानी है वो उसके बराबर कट कर लेंगे और उसके ऊपर जो मेन फैब्रिक है वो हमें उल्टा करके रखना है। तो मतलब सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ होना चाहिए दोनों का, और फिर उसी तरीके से हम किनारे की सिलाई लगा के इस तरीके से, और ये लेस का जो ट्रायंगल शेप है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। मशीन की तरफ जहाँ हम सिल रहे हैं वहाँ फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, तभी वो जब हम पलटी करेंगे तो स्ट्रेट वो बाहर की तरफ आएगा लेस। तो इस तरीके से जो इनर है वो नीचे की साइड, फैब्रिक हमारा जो है वो ऊपर की साइड उल्टा रख करके और बीच में लेस। तो इस तरीके से हमें पूरा स्टिच कर लेना है, जो कि जब हम ओपन करेंगे फ्लिप करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ये पूरा हमारा लेस इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको इसी तरीके से ध्यान से स्टिच करना है। और मैं यहाँ पर जो बैक में जो बो बनाना है मेरे को, उसके लिए मैं लॉन्ग स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। इसकी विड्थ है 5 इंचेस और लेंथ यहाँ पर मैंने ली है 25 इंचेस। आपको और लंबा एक्सटेंड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करके वहाँ पर सिलाई करके उसके बाद उसको फ्लिप कर लेंगे, जैसे कि हम बो में करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पूरा हमने अटैच कर लिया है लेस को। अंदर की साइड है अभी वो पूरा। तो और हमें यहाँ पर किनारे की सिलाई हमने नहीं लगाई थी, तो उस तरफ से हम पलटी कर लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ ये इस तरीके से हमें अंदर डालना है फ्लिप करने के लिए, तो यहाँ पर एंड पार्ट रहेगा हमारे लेस का, तो उसको इस तरफ से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा एंड पार्ट है, उसको ध्यान से दोनों पीसेस अटैच करके इस तरीके से हमें उसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। एंड देन अब हम इसे फ्लिप करेंगे। तो जो हमारा बो पार्ट जो हमने लगाया था लेस जैसा, उसे पकड़ के बस हमें खींच लेना है और इस तरीके से बैक पार्ट को भी यहाँ से पूरा का पूरा इन्वर्ट कर देना है। तो इस तरीके से पूरा अंदर की तरफ से गुम सिलाई हो गई है, इसे गुम सिलाई भी बोलते हैं। तो इस तरीके से पूरा बन चुका है हमारा। अब बस किनारे की सिलाई लगानी है, और लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स को भी मैं पूरा इनविजिबल ही रखना चाहती थी, उसे भी बाहर थ्रेड वगैरह कुछ नहीं दिखना चाहिए था। तो इस तरीके से मैं दोनों फैब्रिक के अंदर इसको अटैच कर रही हूँ, और स्टिच करते टाइम मैं मेन फैब्रिक को भी अंदर की तरफ इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करके, और नीचे से इनर को भी इसी तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करके साथ में ही मैं स्टिच करूँगी। तो ये रहा दोनों फैब्रिक, इसके अंदर मैं यहाँ पर अभी स्टिच कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मेन फैब्रिक में स्लीव्स को अंदर की तरफ, दोनों सीधे की पार्ट की तरफ अंदर की तरफ रख करके पहले उस पर मैं एक स्टिच लगा रही हूँ। उसके बाद जो ये देखिए इस तरीके से पूरा स्टिच हो गया है। अब इसके बाद जो इनर बचा उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक और स्टिच लगा देंगे, तो ये बिल्कुल भी सिलाई कहीं से भी दिखेगी नहीं। तो इस तरीके से पूरा अंदर की तरफ एक फोल्ड करके हम लगा लेंगे। तो स्लीव्स पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से अटैच हो जाएगा, बिल्कुल भी उसमें सिलाई कहीं से भी विजिबल नहीं होगी। अब ये दोनों स्लीव्स लग चुके हैं, अब हमें सिर्फ साइड में स्टिच करना है। तो उसके लिए भी सबसे पहले मैं ये दोनों पार्ट को सीधे की तरफ रख करके उसमें एक स्टिच लगाऊंगी 1/2 इंच की। उसके बाद उसको अंदर की तरफ से फ्लिप करके, उसके बाद हम जितना भी मार्जिन हमको चाहिए, जितना भी हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं उधर पूरा स्टिच करेंगे। तो फिर ये पूरा जो अंदर का भी पार्ट होता है जो नहीं विजिबल होता है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से पूरा इनविजिबल स्टिच हो गया है ब्लाउज में, कहीं से भी कोई भी थ्रेड, कोई भी आउटलाइन कुछ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेरा फ्रंट में 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसको आप जब बैक पार्ट का कट करेंगे वहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर कर लिया था, तो उसको अगर नहीं करेंगे तो ये इक्वल आएगा। मैंने इसे बाद में ओपन करके उसको ठीक कर दिया था। तो उसके बाद ये इस तरीके से पूरा आप फिनिशिंग देख लीजिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। So this was my first attempt to create any designer blouse. Tell me in the comments below if you like it or not, and do check out my last video जिसमें मैंने बताया है मेरा करवा चौथ जो साड़ी मैंने बनाया था उसकी पूरा ट्यूटोरियल है उसमें। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वो पसंद आया या नहीं, एंड डू चेक आउट माई ऑल द लेटेस्ट sewing tutorials videos. अगर आपको मेरा ये ब्लाउज डिज़ाइन पसंद आया है देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।